हाँ ठीक है, let's start. I think he knows that. अगर क्या अगर वो पावर बैकअप चला दो, डीजी सेट शुड स्टार्ट. हाँ
Current आ गया. Generators. So we can start. Paratmanamekam nahi. चला गया. Paratmanamekam jagadbijamadyam niriham nirakaram okaravedyam yado jayate palyate yena vishvam tamisham bhaje liyate yatra vishvam. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. So let us start like this. Yeah. Can you all hear me? Oh, yes. So let's go ahead. Let's not wait. As it is, my throat is in a very bad shape. पिछले 4-5 दिनों से मुझे तो शंका थी कि मैं ये क्लास कर पाऊंगा या नहीं. मैं महाराज को भी मैंने फ़ोन करके बताया था. I was really worried कि whether I'll be able to do this class or not, because I had a very bad sore throat. But luckily, since yesterday it is going on by Divine Mother's grace. So anyhow, let's go ahead. So if you cannot hear, you can come forward also, those who are sitting back. If you can come, I think that is better. If you can come forward, this is better. Yes, just like in olden days. Yes. देखिए, हमने आज सवेरे हमने देखा कि गुरु ने 5वां जो प्रश्न था उस प्रश्न को उठाया. 5वां प्रश्न क्या था कि अनात्मा क्या है. इस अनात्मा को पहले समझना बहुत ही जरूरी है. अनात्मा को समझना यह जरूरी इसलिए है क्योंकि अनात्मा ही हमारे सारे समस्याओं का जड़ है. क्योंकि हमने इस अनात्मा को आत्मा समझ लिया है और अनात्मा के इस विवरण में पहला शुरू होता है स्थूल शरीर, है ना. क्योंकि यह स्थूल शरीर ही है हम लोगों को सबसे ज्यादा स्वाभाविक. जब भी हम लोग अपने विषय में सोचते हैं या जब मैं कहता हूँ, मैं कहते ही पहले हमारी जो धारणा क्या होती है, हम सोचते नहीं है. ये सोच का विचार नहीं है. कोई भी सोचता नहीं है कि मैं शरीर हूँ. It is natural, is it not? It is first-hand understanding. Nobody is thinking that he is a body. But this is the first direct understanding with which we are living unquestioningly. It's a very important point.
हम इसको मान ही लेते हैं कि मैं का मतलब क्या है, शरीर। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या सचमुच ही मैं का मतलब शरीर है क्या? अगर आप इसमें विचार करना शुरू कर देंगे तो कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस मैं का अर्थ जो है यह स्थूल शरीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है यह सतत परिवर्तनशील है, नंबर वन। यह नश्वर है, अशाश्वत है, आप यह नहीं हो सकते। अब द्वितीय बात क्या है, हमने स्थूल शरीर हमने देखा, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने देखा। अब द्वितीय जो शरीर है उसको हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर का हमें थोड़ा तो ज्ञान है, थोड़ा नहीं, हमको अच्छी तरह से पता है स्थूल शरीर क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सूक्ष्म शरीर के विषय में हमें कुछ भी नहीं पता, या पता हो तो भी बहुत ही थोड़ा सा, ऑन द सर्फेस, व्हाट वी यूजुअली अंडरस्टैंड एज माइंड, इतना ही हमको पता है, और कुछ हमको पता नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं है इसके अंदर क्या विद्यमान है, हमने इसके विषय में कभी सोचा ही नहीं है। किसने सोचा है आज तक? हमारे स्कूलों में भी पढ़ाई क्या होती है, स्थूल शरीर और स्थूल शरीर से बाहर दिखने वाला जगत, हमको यही तो पढ़ाया जाता है। लेकिन असली जो चीज है सब भीतर है। ये भीतर का जो विद्या है ये आज के पूरे एजुकेशन सिस्टम में यह उपलब्ध नहीं है। यही हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की विडंबना है। इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। एनीहाउ दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर क्या है हमने देखा। सूक्ष्म शरीर के 8 हिस्से हैं, ये 8 हिस्से मिलाकर के ये सूक्ष्म शरीर होता है। तो हमने देखा उसमें प्रथम क्या है, अंतःकरणम। अंतःकरण अपने आप में चार उसमें विभाग है। एक ही अंतःकरण है लेकिन उसके 4 नाम हैं, उसके 4 प्रकार के व्यापारों के कारण। Depending upon 4 different functions which this internal instrument performs, it has been given 4 different names. So when this antakaran is performing one particular kind of role, it is known as manas, mind. When the same antakaran is performing another kind of role, it is called as buddhi. Again, when the same antakaran performs a third kind of a role, it is known as chitta. And a fourth kind of role, it is known as ahankar. So मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब अंतःकरण ही हैं। अंतःकरण के 4 प्रकार के व्यापार हैं। एक ही है लेकिन 4 प्रकार के व्यापार के कारण उसके 4 विभिन्न नाम दिए गए। यह है अंतःकरण। अब अंतःकरण हुआ एक, फिर पंच ज्ञानेंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, पंच प्राण है, पंच तत्व है, और जो अविद्या, काम और कर्म, ये सब मिला करके 8 हिस्से होते हैं। ये 8 चीजें मिला करके ये अंतःकरण बनता है। ठीक है, तो ये है सूक्ष्म शरीर। अब इसके पश्चात जो आता है वो है कारण शरीर। ये कारण शरीर जो है, अब हम लोग देखेंगे, ये सबसे कठिन विषय है। कठिन विषय क्यों है हम लोग देखेंगे। आप लोग सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिए, समझने का पूरा प्रयास कीजिए, और मैं सब बताने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया। अगर आप कहेंगे कि आपको समझ में आया, उसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। अगर आप कहेंगे कि आपको समझ में नहीं आया, उसका मतलब आपको समझ में आया। ये ऐसा विषय है, बहुत ध्यान से सुनिए, अपने बुद्धि की सारी ताकत लगाइए इसको समझने के लिए, और आपको समझ में आएगा कि ये समझा नहीं जा सकता। समझ के भी बोलिए मैं नहीं समझा। ठीक है, ये ऐसा चीज है, ये बड़ा अद्भुत है। देखेंगे हम लोग, दिस इज द मोस्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द होल ऑफ अद्वैत वेदांत। तो ये कारण शरीर क्या है? इस कारण शरीर को ही माया कहते हैं। अद्भुत चीज है।
अब ये माया की जो परिभाषा जो है, डेफिनेशन, स्वामी विवेकानंद कहते हैं द बेस्ट डेफिनेशन इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ माया वाज गिवन बाय दिस ग्रेट शंकराचार्य। अमेजिंग डेफिनेशन, इस प्रकार का डेफिनेशन हम कहीं भी नहीं पाते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ व्हाट दिस माया इज। स्वामी विवेकानंद स्वयं माया को समझाने के लिए उन्होंने 3 लेक्चर्स दिए हैं। He has spent 3 lectures in America to make the people understand what this Maya is, which is the most difficult thing to talk about. You cannot talk about it. And yet, if you have to make the people understand this amazing concept of what Maya is, it is so difficult. Shankaracharya packs it up in 2 verses, amazing verses. देखते हैं क्या है. See, what is it? अव्यक्तनाम्नी परमेश शक्ति अनादिरविद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। अच्छा, ये वर्ष नंबर 108 है, आपको मैंने बताया 108, वर्ष नंबर 108। मैं और एक बार ध्यान करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अव्यक्तनाम्नी परमेश शक्ति अनादिरविद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। सन्नाप्य सन्नाप्य भयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य भयात्मिकानो सांगाप्यनंगाप्य उभयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। अब ये कारण शरीर क्या है? इसके एक एक शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे। क्या है ये माया या ये कारण शरीर? शंकराचार्य जी कहते हैं इसको अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त नामनी, अव्यक्त नंबर 1। अव्यक्त का मतलब क्या है? जो कि व्यक्त नहीं हुआ, which is unmanifest। अगर अंग्रेजी में, मैं अंग्रेजी भी यूज कर लेता हूं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। It is unmanifest, and that which is unmanifested, it will be undifferentiated। 2 things। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? जो कि विभक्त हो गया, ये अव्यक्त है। जो व्यक्त हो जाता है वह डिफरेंशिएटेड हो जाता है। जो अव्यक्त है, जो अनमैनिफेस्टेड है, वो अनडिफरेंशिएटेड भी है। सो अव्यक्त शब्द से ये 2 चीजें उसके मायने होते हैं। इट इज अनमैनिफेस्ट एंड देयरफॉर इट इज अनडिफरेंशिएटेड। ये पहला शब्द है, ये जो है। फिर दूसरा क्या है? यह जो है, यह परमात्मा की अपनी ही शक्ति है। परमेश शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये माया शक्ति जो है, ये परब्रह्म की अपनी ही शक्ति है, आत्मा की अपनी ही शक्ति है। वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। एवरीथिंग विल बॉइल डाउन टू दिस वन पॉइंट, परमेश शक्ति। सो ब्यूटीफुल। ये माया क्या है? परमेश शक्ति है। परमात्मा की, परमेश्वर की अपनी ही शक्ति है। और क्या है? अनादि अविद्या। ये माया क्या है? ये अनादि अविद्या है। अविद्या तो आप जानते ही हो। अविद्या यानी अंधकार या अज्ञान, जिसके कारण हम सत्य को जान नहीं पाते। अविद्या यानी अज्ञान या अंधकार, जिसके कारण हम सत्य को देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। और यह अविद्या जो है वो अनादि है। अनादि का मतलब यह है जिसकी शुरुआत का निर्धारण हम नहीं कर सकते। ये कब शुरू हुआ
इसका निर्धारण कोई भी नहीं कर सकता। When it started, nobody can determine it. इसकी शुरुआत जो है, ये कब शुरू हुआ, ये अविद्या, यह कोई भी समझ नहीं सकता। और क्या है ये? त्रिगुणात्मिक है। त्रिगुणात्मिक यानी इन 3 गुणों से बना हुआ है। कौन से 3 गुण? सत्व, रजस और तमस। ये माया जो है ये त्रिगुणात्मिक है। और क्या? परा। परा का मतलब यह श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। दिस माया इज सुपीरियर। सुपीरियर टू व्हाट? सुपीरियर टू इट इज सुपीरियर टू इट्स ओन इफेक्ट। अब 2 चीजें हैं यहां पर, हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। हाँ, ये परा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। परा का मतलब क्या है? जो श्रेष्ठ है, जो सुपीरियर है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, किससे सुपीरियर है? अपने ही कार्य से सुपीरियर है। कार्य का मतलब क्या है? इफेक्ट। संस्कृत में 2 शब्द आती है, एक कार्य है और एक कारण है ना? कारण इज कॉज एंड कार्य इज इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, एंड द कॉज इज ऑलवेज सुपीरियर टू इफेक्ट, because the effect cannot exist without cause. Is it not? Simple physics, simple science. No effect can exist without cause. So cause is always superior to effect. So Maya is superior to its own effect. माया का इफेक्ट क्या है? ये पूरा विश्व प्रपंच हम लोग जो देख रहे हैं, ये माया का कार्य है। कार्य, this is the effect. See, we are now going into the central point where we have to hit. This world which we are seeing, ये जो विश्व प्रपंच हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं, ये माया का कार्य है, माया का इफेक्ट है, और माया उसका कारण है। और कारण सब समय कार्य से श्रेष्ठ होता है, सुपीरियर होता है। सो माया इज त्रिगुणात्मिक एंड परा। त्रिगुणात्मिक है और माया अपने ही कार्य से वह श्रेष्ठ है, क्योंकि माया तो कारण है। फिर क्या है? कार्यानुमेय। बड़ा सुंदर शब्द है। माया जो है कार्य अनुमेय है। कार्य अनुमेय का मतलब क्या है? अनुमेय का मतलब क्या है? अनुमान। अनुमान शब्द का अंग्रेजी में अगर हम कहो तो अनुमान का मतलब क्या होता है? इन्फरेंस। इन्फरेंस है। By seeing, when you find a smoke there at a distance, by seeing the smoke, you can infer that there must be fire there. Is it not? So seeing the smoke, you infer there must be fire, because without fire there cannot be smoke. Is it not? This is what is inference. So Shankaracharya is saying, Maya is karyanumeya. कार्यानुमेय का मतलब माया का जो कार्य देख करके हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। माया का कार्य क्या है? यह विश्व प्रपंच। इस विश्व प्रपंच को देख करके, इस कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान लगा सकते हैं। There must be a great power behind this entire विश्व प्रपंच which we are seeing. Understand? अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो कार्यानुमेय का मतलब क्या है? ये विश्व प्रपंच हम लोग जो देख रहे हैं, ये माया का कार्य है, माया का इफेक्ट है। और इस इफेक्ट को देख करके हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे एक महत् शक्ति जरूर होगी, जिसके कारण ये विश्व प्रपंच संभव होता है। सो इट इज कार्यानुमेय। कार्य को देख करके हम लोग कारण का अनुमान लगा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सुधियैव माया। और सुधीजन यानी मनीषी जन, ऋषि लोग इसी शक्ति को माया कहते हैं। माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, जहां से इस सारे जगत विश्व प्रपंच की प्रसूति होती है। प्रसूति प्रसवम मतलब जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपने गर्भ से प्रसव मतलब जन्म देती है। उसी प्रकार यह पूरा विश्व प्रपंच जो है, इस माया शक्ति के गर्भ से ही इसकी प्रसूति होती है।
यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, ये माया है। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर अब लोग आगे बढ़ते हैं। तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, ये माया क्या है? तो क्यों हम लोग ये माया शब्द तो हम लोग सभी लोग व्यवहार करते हैं, अरे जगत तो माया है, ये सब माया है, लेकिन हमको कभी पता नहीं होता है ये माया शब्द का मतलब क्या है। अंग्रेजी अनुवाद सब समय मिसलीडिंग है। Illusion, this and that, these are all absolutely incapable to completely convey this great phenomenon called Maya. It cannot be translated actually. It is better we don't translate it into English language. It has to be, we have to try to understand it through the words of the rishis. तो माया क्या है? अव्यक्त, नंबर 1, जो कि व्यक्त नहीं है, जो अनमैनिफेस्ट है, और अनमैनिफेस्ट है इसीलिए वो अनडिफरेंशिएटेड भी है, नंबर 1. सो अव्यक्त नामनी. नंबर 2, परमेश शक्ति. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल टर्म कॉइन्ड बाय शंकराचार्य. परमेश शक्ति, ये परमात्मा की अपनी ही शक्ति है. श्री रामकृष्ण बोलते रहते हैं ना, ब्रह्म और उसकी शक्ति अभेद, अलग नहीं है, एक ही है. देखिए सिद्धांत, ये सब अकाट्य सिद्धांत है. ये परमात्मा की अपनी ही शक्ति है, परमेश्वर शक्ति. और ये कैसा है? ये अनादि अविद्या है, ये सत्य को ढक देती है. इस माया के कारण ही हम सत्य को देख नहीं पा रहे हैं. देखिए हम सब माया के चपेट में हैं. ये अनादि अविद्या है, ये ऐसा अविद्या है जिसकी शुरुआत किसी को भी पता नहीं है. और यह क्या है? त्रिगुणात्मिक है, ये 3 गुणों से बना हुआ है. और ये परा है. परा का मतलब क्या है? ये श्रेष्ठ है, अपने ही कार्य से यह श्रेष्ठ है. इट इज सुपीरियर टू इट्स ओन कॉज, बिकॉज कॉज इज ऑलवेज सुपीरियर टू इट्स ओन इफेक्ट. एंड व्हाट? कार्यानुमेय. हम इफेक्ट को देख करके कारण का अनुमान लगा सकते हैं. बाय सीइंग द इफेक्ट वी कैन इन्फर अबाउट द कॉज. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस माया? माया का इफेक्ट क्या है? माया का इफेक्ट क्या पता है? बताइए आप लोग. आप लोग, हम लोग सब माया का इफेक्ट है. ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए. हम सब क्या है? हम माया के ही इफेक्ट हैं. वी आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस शक्ति. रिमेंबर दिस पॉइंट. कार्यानुमेय, ये हम जो भी हैं, हम सब, वी आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस माया. कार्यानुमेय. हम विश्व प्रपंच की बात करते हैं तो हमारी एक गलती हम लोग सब समय कर देते हैं, हम उंगली बाहर दिखा देते हैं. ये सब विश्व प्रपंच है. तो हम क्या है? वी आर इंक्लूडेड इन दैट. दिस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, दिस जीव, ये सब माया का प्रोडक्ट है. सो कार्यानुमेय, हम जब अपने आप को और इस विश्व प्रपंच को देखते हैं, इसको देख करके हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे एक महत शक्ति विद्यमान है जो इसको संभव बनाती है. और ऋषिगण इसी को माया कहते हैं. सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते. जहां से इस पूरे विश्व प्रपंच की प्रसूति होती है, जन्म होता है. ओके, अब देखिए इतना हमने, अब आगे बढ़ते हैं इसको. अब आगे क्या नहीं, बात. अब देखिए आगे इस माया का जो स्टेटस क्या है. व्हाट इज इट्स स्टेटस? नाउ वी आर गेटिंग इनटू द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया. यहां तक तो मोर और लेस हम समझ पा रहे हैं क्या माया चीज क्या है. एक शक्ति है जो कि ये अद्भुत दृश्य खड़ी करती है हमारे सामने. It's a strange power which makes this amazing experience possible. Shankaracharya is touching about the most sensitive portion in the discussion of Advaita Vedanta. In fact, Advaita Vedanta cannot be fully understood without touching upon this principle of Maya. तो अब नेक्स्ट प्रश्न ये है कि ये माया चीज है क्या? ये माया चीज है क्या? ठीक है, हम पहला श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर मैं उसका मतलब समझ देता हूं. इस माया को हम कैसे समझेंगे? अभी तो ये इतना डिस्क्रिप्शन हो गया, लेकिन माया चीज है क्या? ये सचमुच है या नहीं है? इज इट रियल और इज इट अनरियल? लेट अस सी द ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन कमिंग फ्रॉम द ग्रेट शंकराचार्य. वो कहते हैं दूसरा जो श्लोक है,
सन्नापि असन्नापि उभयात्मिका। आप पहले सुन लीजिए, इसको मैं विशद रूप से मैं थोड़ा सा इसको मैं बताऊंगा। पहले आप सुन लीजिए, इसका अनुवाद सुन लीजिए। वर्ष नंबर 109 में ये माया जो है, क्या ये सत है? क्या सत मतलब यह क्या सत्य है? क्या ये सत्य नहीं हो सकता। सुन लीजिए, अभी कोई प्रश्न मत उठा लीजिए, अब एक 15 मिनट सिर्फ सुन लीजिए और देखिए, धारणा करने की प्रयास कीजिए। तो माया क्या सत्य हो सकता है? क्या यह सत्य नहीं हो सकता। क्यों सत्य नहीं हो सकता? माया चली जाती है। ऐसा एक समय आता है जब माया हट जाती है, और जो हट जाती है वो सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि सत्य की परिभाषा क्या है? जो त्रिकालाबाधित है, जो कभी भी नहीं जाता, वही वस्तु सत्य हो सकता है। सुनते जाइए आप, सुनते जाइए। सत्य की परिभाषा क्या है? जो कभी भी जा नहीं सकता वही सत्य है। जो चला जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? इट डजंट फिट इनटू द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज सत्यम, इज इट नॉट? तो माया तो एक ऐसा अद्भुत चीज है जो जीवन में एक समय आता है जब चली जाती है, इट गोज अवे, एंड व्हेन इट गोज अवे द ट्रूथ इज रिवील्ड। तो माया सत्य नहीं हो सकता। अच्छा, इफ इट इज नॉट रियल देन इज इट अनरियल? No, you cannot say it is unreal. Why you cannot say it is unreal? Because we are experiencing it. What a beautiful idea. माया सत्य नहीं हो सकता। माया, उसका मतलब क्या? माया असत्य है? असत्य भी नहीं हो सकता कि हम लोग उसको अनुभव कर रहे हैं। हम लोग जो भी हैं, ये माया का ही कार्य है। इसको आप कैसे कहेंगे असत्य है? अच्छा, ये असत्य नहीं है तो क्या सत्य है? वो सत्य भी नहीं है, क्योंकि एक समय आएगा जब ये चला जाएगा। तो ये माया ऐसा एक विचित्र चीज है जिसके विषय में हम यह नहीं कह सकते कि ये सत्य है, जिसके विषय में हम यह नहीं कह सकते कि असत्य है। ये दोनों भी हम नहीं कह सकते हैं। तो क्या है? अंतिम पंक्ति में भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो माया क्या है? महाद्भुतम अनिर्वचनीय रूपम। इस माया के विषय में हम लोग सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं, ये महाअद्भुत ऐसी एक शक्ति है जो अनिर्वचनीय है। इट ट्रांसेंड्स ऑल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमन लॉजिक एंड रीजनिंग। यू कैन नॉट ट्राई टू bring it within the small framework of human reasoning and logic. That is the first point. Second point, भिन्नापि अभिन्नापि उभयात्मिकानु। पहला लाइन तो हमने देखा, सन्नापि असन्नापि उभयात्मिकानु। माया को हम लोग सत्य नहीं कह सकते हैं, माया को हम लोग असत्य भी नहीं कह सकते, और माया को हम लोग दोनों भी नहीं कह सकते हैं। उभयात्मिक भी नहीं हो सकता। माया सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। ऐसा कैसा कोई चीज है जो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है? वही माया है। जिसके विषय में व्यक्ति कुछ भी नहीं कह सकता, वो अनिर्वचनीय है। निर्वचनम, जिसके संबंध में संभव नहीं है, वो अनिर्वचनीय है। यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट। ऑल दैट यू कैन से इज इट इज महाद्भुतम, मोस्ट वंडर, मोस्ट वंडर, मोस्ट वंडर। सेकेंड पॉइंट, भिन्नापि अभिन्नापि उभयात्मिका। इसका क्या मतलब है? भिन्न, माया क्या ब्रह्म से भिन्न है? क्या हम क्या कह सकते हैं कि ब्रह्म से भिन्न माया है? आप नहीं कह सकते ब्रह्म से भिन्न माया है। माया क्या ब्रह्म से अलग है? आप नहीं कह सकते हो माया ब्रह्म से अलग। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि सभी उपनिषदों के ऋषियों का यह सिद्धांत है, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। यही अंतिम सत्य तो यही है, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, है ना? अंतिम जो सत्य ऋषियों की अनुभूति क्या है? एकमेवा सत्य, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म से अतिरिक्त यहाँ पर कुछ है ही नहीं। आज भले ही हमें उसकी अनुभूति ना हो, ये अलग बात है, लेकिन अंतिम सभी ऋषियों की अनुभूति एक ही है। वो उपनिषदों के ऋषि से लेकर के रामकृष्ण पर्यंत सभी का सिद्धांत एक ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, अद्वैत सिद्धांत। तो फिर ब्रह्म से भिन्न माया हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि माया अगर ब्रह्म से भिन्न है तो एक द्वितीय एक सत्ता हो जाती है।
तो द्वितीय हो जाता है, ब्रह्म से भिन्न कोई एक सत्ता है, तो ये संभव नहीं। अच्छा, तो फिर क्या माया फिर ब्रह्म से अभेद है क्या? ब्रह्म के साथ एकीभूत है क्या? वह भी हम नहीं कह सकते। सच्चाई ये कि हम ये भी नहीं कह सकते कि माया जो है ब्रह्म से एक रूप है। क्यों? माया ऐसी एक चीज है जो चली जाती है, ब्रह्म सब समय रहता है। तो ऐसा हो जाएगा कि ब्रह्म है और ब्रह्म का एक अंश चला जाता है, अगर ब्रह्म के साथ अगर एकीभूत हो तो सच्चाई में देखो तो माया ऐसा है जिसके विषय में हम यह नहीं कह सकते कि वो ब्रह्म से भिन्न है, और उसके विषय में हम यह भी नहीं कह सकते कि वो ब्रह्म से अभिन्न है। वो भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, तो क्या है? महाअद्भुतम अनिर्वचनीय। माया के विषय में इतना ही कह सकते हैं, ये महाअद्भुत ऐसी एक शक्ति है जिसके विषय में हम कुछ शब्दों से कुछ कह नहीं सकते, अनिर्वचनीय ऐसी एक शक्ति है। तृतीय बात, सांगापि अनंगापि उभयात्मिका। सांग, सांग का मतलब क्या है? अंग युक्त। अंग युक्त मतलब क्या कहें उसको? विथ पार्ट्स, विथ पार्ट्स अंग्रेजी में कहने जाए, इस माया विथ पार्ट्स अंग युक्त है क्या? शंकराचार्य जी कहते हैं वी कैन नॉट से दैट माया इज विथ पार्ट्स। क्यों? अरे जो माया अनादि है, जिसकी शुरुआत हुई ही नहीं है, ऐसा जो वस्तु वो अंग युक्त कैसे हो सकता है? माया क्या है? अनादि है ना, अनादि, जिसकी आदि ही नहीं है, जिसकी शुरुआत की का ज्ञान किसी को है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे वस्तु में कैसे अंग हो सकता है? तो माया में अंग यानी पार्ट्स नहीं हो सकता। और तो फिर क्या उसका मतलब यह है कि माया में पार्ट्स नहीं है? माया में पार्ट्स नहीं है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि माया का जो कार्य जो है, ये जगत जो है, इट इज फुल ऑफ पार्ट्स एंड वैरायटी। So if the effect is full of parts and variety, the cause also should be full of parts and variety. तो माया के विषय में भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हम उसको अंग युक्त नहीं कह सकते, उसको हम अंग वियुक्त नहीं कह सकते, हम दोनों भी नहीं कह सकते। उसके विषय हम एक ही चीज कह सकते हैं, ये महाअद्भुत है, अनिर्वचनीय। दिस इज द स्टेटस ऑफ व्हाट इज माया। अब देखिए, माया का जो भी स्टेटस होगा, इस जगत का भी वही स्टेटस है। वी आर कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस जगत? ये जो विश्व प्रपंच जो हम लोग इंद्रियों से जो अनुभव कर रहे हैं, इसकी वास्तविकता क्या है? देखिए, वी आर कमिंग टू अ वेरी सेंसिटिव इश्यू। इट्स डायरेक्टली कंसर्न्ड विद ऑल ऑफ अस। इज दिस वर्ल्ड रियल or is it unreal? Now, all that we apply to Maya, it is applicable to this Vishwa Prapancha also. क्यों? ये विश्व प्रपंच जो है माया का कार्य है, माया कारण है, और ये विश्व प्रपंच जो है माया का कार्य है। तो ये जो विश्व प्रपंच जगत हम लोग जो देख रहे हैं, क्या ये सत्य है? क्या सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब यह चली जाती है, और जो चली जाती है वो सत्य नहीं हो सकता। तो उसका मतलब ये विश्व प्रपंच फिर झूठ है क्या? ये विश्व प्रपंच को हम लोग झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग उसको अभी, हमारी अभी की दशा में हम इसको अनुभव कर रहे हैं। वी कैन नॉट से इट इज अनरियल। और विश्व प्रपंच सत्य भी है, झूठ भी है, दोनों हो सकता है क्या? वह भी नहीं हो सकता। तो इस विश्व प्रपंच के विषय में हम लोग क्या कह सकते हैं? व्हाट इज दिस व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग? इन वन वर्ड, इट इज महाअद्भुतम अनिर्वचनीय। दिस इज द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड व्हिच वी आर एक्सपीरियंसिंग, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिथ्या। समझ लीजिए आप, शंकराचार्य जी का जो प्रसिद्ध वाक्य जो है, क्या है? ब्रह्म जगत मिथ्या। जगत मिथ्या को यूजुअली हम लोग क्या ट्रांसलेट कर देते हैं? Brahman is real, the world is unreal. This is absolutely a wrong translation of this whole thing. Yes, for saying we can say it, I would not say it's absolutely wrong, but it is not conveying a complete idea. इसके वजह से बहुत सा confusion हो जाता है हमारे मन में।
फिर हमको लगता है कि जगत अनरियल है। नो, वी कैन नॉट लेबल इट टू बी अनरियल। Actually, the real translation should be, this world is inscrutable. We cannot say this world is real because it goes away. We can neither say this world is unreal because it is a matter of experience for us now. How can you say this world is unreal? This is the meaning of मिथ्या, जगत मिथ्या का। जगत मिथ्या का मतलब है ब्रह्म सत्य है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं, लेकिन माया के कारण वही ब्रह्म इस रूप में जो दिखता है, दिस इज महाद्भुतम अनिर्वचनीय। व्हाट ए ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, अबाउट विच यू कैनॉट से इट इज रियल, अबाउट विच यू कैनॉट से इट इज अनरियल। इट इज इन वन वर्ड, इट इज अ ग्रेट वंडर, इट इज इनस्क्रूटेबल, इट इज इनडिस्क्राइबेबल। तो हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं वो इस प्रकार की एक अनुभूति है, महाद्भुत है, अनिर्वचनीय है। यही है मिथ्या शब्द की व्याख्या। अब देखिए, इस चीज को समझना थोड़ा सा जरूरी है। मैं कुछ उदाहरण देकर के इस, अच्छा आप लोगों को समझ में आया क्या? वो यही माया है। वो माया, देखिए माया हमको बोलने नहीं देती है। तो देखिए है तो जला दो, एक देखो क्या है। नहीं, फैन वो आवाज करती है, फैन बहुत आवाज करती है। तो आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया होगा ना? हाँ, तब आपको समझ में आया। नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम लोगों को, भक्तों को एक चीज समझ लेना चाहिए। हम जिस मनुष्य को अपने बुद्धि पर बड़ा गर्व है, हर मनुष्य प्राणी ऐसा है, अपने बुद्धि पर बड़ा गर्व करता है। क्या है बुद्धि की? बुद्धि का जो असली जो ताकत क्या है? कुछ भी नहीं है। बुद्धि क्या करती है? इंद्रियों से दिखने वाला जगत को थोड़ा सा समझने का प्रयास करती है, लेकिन वास्तविक जो सत्य विश्व प्रपंच जो है, इंद्रियों के अतीत क्या कुछ है हमको पता भी नहीं है। बुद्धि क्या उसका आकलन कर सकती है? हमें बुद्धि का बड़ा अहंकार होता है जीव को। हम समझते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। बुद्धि की जो परिधि है वो बहुत ही छोटी है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन तब शुरू होता है जब व्यक्ति बुद्धि को समर्पित कर देती है। बुद्धि और अहंकार को समर्पित करना पड़ता है, तब जाके we begin to transcend the realm of the buddhi. Then we will understand what this Maya is. Maya is not to be understood through the human buddhi. You cannot understand it because buddhi itself is a product of Maya. Write it down. बुद्धि, आप जिस बुद्धि पर इतना गर्व कर रहे हो, यह स्वयं माया का कार्य है। It is a product of Maya. How can the product of Maya understand what is Maya? It cannot. That's why don't try to bring this. Maya is a phenomenon. ये एक वास्तविकता है जिसको हम लोग नकार नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद का डेफिनेशन देख लीजिए, अति सुंदर। स्वामी जी कहते हैं माया क्या है? It's a statement of fact of what we are and what we see around us. It is a statement of fact. You cannot deny it. Beautiful. यही जो शंकराचार्य जी यहाँ पर 2 श्लोकों में जो बता करके गए हैं, स्वामी विवेकानंद अपने माया के उस लेक्चर में बताते हैं, what is Maya? It is a statement of fact of what we are and what we are seeing around us. What we are, I am finding myself as this Swami Shuddhidananda, and you are finding yourself as Mr. So and Mrs. So, is it not? This is Maya and what you are seeing around us. It is a statement of fact. इसको आप नकार नहीं सकते हो, और आप उसको नकार नहीं सकते हो इतने मात्र से वो सत्य भी नहीं हो जाता। और वो सत्य नहीं है तो क्या असत्य है? असत्य भी नहीं है। एक शब्द में अगर कहो तो ये महा अद्भुत अनिर्वचनीय इस प्रकार की एक अनुभूति है। अब इसका कुछ उदाहरण, मैं उदाहरण देखिए, स्वामी विवेकानंद की अपनी जो माया के ऊपर जो 3 लेक्चर्स हैं, उसी का उदाहरण मैं लेकर के आपको समझाता हूँ। स्वामी जी, he is trying to make the audience understand what Maya is. If you read it, you will understand how Swamiji is struggling actually. In 3 lectures, he is trying to make the audience understand this phenomenon called Maya, which actually speaking cannot be understood by human buddhi. ये बुद्धि से समझने वाली बात नहीं है, ये बुद्धि से परे की बात है। और सत्य जो है वो बुद्धि के परे की बात है। बुद्धि के सीमा के अंदर
ना तो ब्रह्म प्रविष्ट होती है ना ही माया प्रविष्ट होती है। जब बुद्धि को हम समर्पित करते हैं, इसलिए देखिए शरणागति समर्पण का बहुत बड़ा स्थान है आध्यात्मिक जीवन में। हम अहंकार ना करें अपने बुद्धि पर। अब अच्छा, इसका यह मतलब नहीं हम बुद्धि को नहीं लगाएंगे। बुद्धि की ताकत को पूरी तरह से लगा करके जब हम समझ जाते हैं कि यह सत्य वस्तु बुद्धि से समझी नहीं जा सकती, तब दरवाजा खुलेगा। When we understand, you use the strength of your intellect, you carry it to its extreme extent. And then when you understand that it cannot be understood through buddhi, you surrender your buddhi, and then you will see the truth will begin to reveal. This truth is not a result of buddhi as such. When the buddhi stops functioning, when ahankara is surrendered, then the true revelation comes. तो देखिए स्वामी विवेकानंद वहां पर इतना सब कहने के बाद श्रोताओं को समझाने का प्रयास करते हुए अपने जीवन की एक अनुभूति को सबके सामने रखते हैं, ब्यूटीफुल। और वह अनुभूति शंकराचार्य जी अपने भाष्यों में हर पन्ने में बोलते रहते हैं। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं पता है? ये जो विश्व प्रपंच है, हम सब जब विश्व प्रपंच कहते हैं उंगली बाहर जाती है, which includes this also, this we हम लोग सब, ये जो विश्व प्रपंच जो है ये कैसा है? यह मृग तृष्णिका के समान है, मरु मरीचिका के समान है। मरु मरीचिका का मतलब क्या है? मिराज, अगर अंग्रेजी में कहें तो मिराज। इसी बात को लेकर के स्वामी विवेकानंद, इसी उदाहरण को लेकर के स्वामी विवेकानंद उस लेक्चर में बताते हैं। और स्वामी विवेकानंद अपनी अनुभूति को बता रहे हैं। समझाना क्या है कि माया क्या है और जगत क्या है, ये समझाना है। अब कैसे समझाएंगे इसको? हम तो सभी भ्रमित हैं, जगत को लेकर के तो सभी भ्रमित हैं। हमारे मन में विभिन्न विभिन्न धारणाएं हैं जगत को लेकर के, अपने स्वयं के विषय में। तो कैसे समझाएं ये जगत क्या है, ये जीव क्या है? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं अपनी अनुभूति से कि जब देखिए श्री रामकृष्ण महासमाधि को प्राप्त कर लेते हैं 1886 में, तत्पश्चात हम लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण करते हैं करीब 6 या 7 साल, फ्रॉम 1896 टू 1893, ऑलमोस्ट 7 years, 6.5 years, बीच में कुछ गैप है, लेकिन ओवरऑल 6 years। सो स्वामी विवेकानंद सारा भारत भ्रमण करते करते वे जब राजपूताना पहुंचते हैं तो स्वामी जी देखिए फर्स्ट पर्सन में ही इज टेलिंग द ऑडियंस, ओके, ही इज स्पीकिंग इन फर्स्ट पर्सन। तो कहते हैं कि मैं जब राजपूताना पहुंचा तो मैं राजपूताना वहां के रेगिस्तान में मैं चल रहा था। रेगिस्तान की अपनी अनुभूति को समझा रहे हैं कि मैं एक दिन बड़ी धूप में मैं चल रहा था, दोपहर का वक्त था। सोच के देखिए राजस्थान का जो रेगिस्तान है, गर्मी का समय, दोपहर का वक्त कैसा होगा? कड़ाके की धूप, उस धूप में स्वामी विवेकानंद चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं चल रहा था और बहुत प्यास लगी थी। ऐसा लग रहा था कि एक बूंद पानी कहीं से मिल जाए तो मैं अपने प्यास को बुझा लूं, और मैं चारों ओर देख रहा था कहीं कुछ पानी मिल सकता है। इसी आशा से मैं चल रहा था। अचानक मैंने देखा कि दूर कहीं मुझे एक तालाब नजर आ रहा है, एक सरोवर नजर आ रहा है, और सरोवर को देख करके मैं अत्यंत ही हर्षित हुआ और मैं खुश होकर के उस सरोवर की ओर मैं चलने लग गया। और मैं चलता गया और मैं देख रहा था कि मैं जितना उस सरोवर की ओर मैं चल रहा हूं, उतना ही वो सरोवर और भी दूर दूर होते जा रहा है। बड़ी अद्भुत अनुभूति है। जितना मैं उस सरोवर की ओर मैं चलने लग गया था, उतना ही मैं देख रहा हूं ये सरोवर और भी दूर दूर होती जा रही है। इस प्रकार स्वामी जी कहते हैं कि मैं कहीं किलोमीटर, कहीं माइल्स में चल पड़ा, फिर अचानक मुझे यह समझ में आया, अरे ये तो पानी है ही नहीं, इसी को मरुमरीचिका कहते हैं, इसी को मृगतृष्णिका कहते हैं। फिर अब स्वामी जी समझा रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल पोर्शन, यू कैन गो एंड रीड इट इन दिस माय लेक्चर। अब कुछ प्रश्न है कि ये रेगिस्तान में दिखने वाला ये जो सरोवर है, ये सत्य है क्या? क्या आप इसको सत्य कह सकते हैं?
क्या हम उसको सत्य कह सकते हैं? देखिए, बड़ा प्रश्न है। इस रेगिस्तान में जिस सरोवर को स्वामी विवेकानंद ने अनुभव किया था, क्या हम इसको सत्य कह सकते हैं क्या? क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद को ज्ञान हुआ कि यह मरुमरीचिका है, तब तो उनको समझ में आया कि ये सरोवर दिखते हुए भी वहां एक बूंद भी पानी नहीं है। तो ये सत्य हो सकता है क्या? सत्य नहीं हो सकता। अच्छा, इसका मतलब क्या ये झूठ है क्या? इसको हम झूठ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक स्वामी विवेकानंद को उसके विषय में ज्ञान नहीं हुआ था, स्वामी विवेकानंद उसकी ओर खींचे जा रहे थे, वह उसको सत्य ही समझ रहे थे। उस वक्त वो अनुभूति सत्य ही है, उसको हम असत्य नहीं कह सकते। समझ रहे हैं इस बात को? क्या हम उस मरुमरीचिके के उस अनुभूति को हम सत्य कह सकते हैं? हम उसको सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि वो चली जाती है। और वो चली जाती है तो फिर क्या उसका मतलब वो असत्य है क्या? असत्य भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान होने से पहले तो वो सत्य ही था। वो आग को खींच रही थी और आप इसी आशा से उस पानी की ओर बढ़ रहे थे कि वो पानी आपकी प्यास बुझाएगी। Is it not? You cannot say it is unreal. You cannot say it is real. It is Mahabhutam, Anirvachani. Amazing thing. अब जब ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब तक मुझे पता नहीं था कि मरुमरीचिका है, तो मैं तो समझ रहा था पानी है। उस वक्त सत्य सही था। It is pulling me, is it not? Similarly, as long as we understand this world to be actually existing, see, it is pulling us. We are all governed by what we are experiencing, is it not? How can you say that it is unreal? You cannot say it is unreal. Then is it real? You can neither say it is real, because a time will come when it will go away. When knowledge comes, everything vanishes. This is the status of this strange thing called this Jagat or world. It can neither be put into the category of real, nor can you put into the category of unreal. You can only talk about it only in one way, that it is Mahabhutam, it is Anirvachaniya. So this is that great, wonderful illustration which Swami Vivekananda gives to make us understand what this Maya is and what is the effect of this Maya, which is called this world which we are experiencing. तो जब तक ज्ञान नहीं होता है हम लोगों को, it's a matter of fact, you cannot deny it. How can you say it is unreal? This is the meaning of Jagat Nitya. See how much now we blame Shankaracharya ji. अरे शंकराचार्य जी बोलते हैं कि जगत नहीं है। किसने कहा? कोई भी महापुरुष ने नहीं कहा है ऐसे। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ये तो हमारी अनुभूति की वास्तविकता है। लेकिन सिर्फ इतने मात्र से क्या सत्य होता है क्या? नहीं, सत्य भी नहीं है, क्योंकि एक समय आएगा जब यह चला जाएगा। वो ब्रह्म ज्ञान जब होता है, आत्मज्ञान जब होता है, तब देखोगे ब्रह्म से अतिरिक्त, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ जगत मिथ्या या माया, या ये जो विश्व प्रपंच है हम जिसको हम लोग अनुभव कर रहे हैं। अब देखिए इसमें अब ये जो हमने अभी जो माया का डेफिनेशन हमने जो देखा, जिसको शंकराचार्य जी इसको और एक उदाहरण देते हैं, जिसके विषय में स्वामी विवेकानंद जी बार बार इसका उल्लेख करते हैं। और एक प्रसिद्ध उदाहरण है रज्जु और सर्प का। आप लोगों ने सुना होगा, एक रज्जु है, रस्सी है, जैसे कि अंधकार में जब हम लोग चलते हैं, जब अंधकार जब होता है तो रास्ते में कुछ पड़ा हुआ हम लोग देखते हैं, जो देखते हैं, जो हमको दिखाई देता है, हम झट से समझ लेते हैं कि अरे तो सांप है। हमारे बुद्धि में क्या है? सांप है, ठीक है। हमारी जो प्रतीति है, परसेप्शन, हमारी प्रतीति में वहां सांप ही है, जबकि वास्तविकता यह है कि वहां सांप है ही नहीं, रज्जु ही है। तो जब तक हमें पता नहीं है वो रज्जु है, तब तक हमको लगता है सांप ही है। और उसको देख करके क्या होता है? हम भयभीत हो जाते हैं। देखिए, इट्स अ रिस्पॉन्स, ह्यूमन रिस्पॉन्स। हम लोग भयभीत हो जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग काठी लाने का प्रयास करते हैं, हम लोग यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। लेकिन जैसे ही किसी ने कह दिया, अरे भाई जरा ध्यान से देखो, वो तो सांप नहीं है, वो तो रज्जु,
जैसे ही ज्ञान हो गया तो क्या हुआ, तो सारा वो भय चला गया। हम देखते हैं अरे ये तो इसमें तो सांप था ही नहीं, ये तो रज्जू ही है। तो जब अज्ञान की दशा में जब हम लोग उस वक्त जब सर्प को देख रहे थे, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो सर्प पूरी तरह से असत्य है? नहीं कह सकते। तो उसका मतलब क्या सर्प सचमुच था क्या वहां पर? वह भी नहीं कह सकते, क्योंकि सर्प है ही नहीं। सर्प ना होते हुए भी सर्प की प्रतीति, दोबारा कहता हूं, सर्प ना होते हुए भी सर्प की प्रतीति, यही माया का काम है। मरुमरीचिका का उदाहरण लीजिए, पानी ना होते हुए भी पानी की प्रतीति। At perception of water where there is not one drop of water, this is precisely the work of Maya. जगत ना होते हुए भी जगत की प्रतीति, विश्व प्रपंच वास्तविक रूप में ना होते हुए भी उसकी प्रतीति हो रही है। इसका और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, कठिन विषय है लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने कल रात को सपना देखा? कुछ सपना देखा आपने सपना देखा? याद है आपको? याद नहीं? कितने बजे सपना शुरू हुआ था? टाइम याद है? किसी को याद है कितने बजे सपना शुरू हुआ था? आपने सपना देखा? मैंने देखा। हम लोग रोज सपना देखते हैं, हम लोग रोज ही देखते हैं। इट्स अ डेली एक्सपीरियंस। एवरीबडी इज ड्रीमिंग। Sometimes we don't remember. Sometimes some dreams we do remember, very palpable dreams. I still remember certain dreams, so palpable, so clear. Tell me, वो ड्रीम सत्य है या असत्य है? हा? जब सपना चलता रहता है उस वक्त वो सत्य है। आप उसको असत्य कह सकते हो क्या? सपने में कोई शेर हमारे पीछे भागता है और हम दौड़ते हैं, हम चिल्लाते हैं, घबराते हैं, सब कुछ सत्य है उस वक्त। आप उसको असत्य मान करके कोई सपना देखता है क्या? सपन जब चलता है तो आप उसको असत्य कह सकते हो? असत्य नहीं कह सकते हो, वो उस वक्त सत्य है ना? उस वक्त सत्य है कि नहीं? लेकिन जब सपना टूट जाता है तो क्या हो जाता है? जब आप जग जाते हो तो क्या हो जाता है? पूरा का पूरा गायब हो गया। तो सपने की जो अनुभूति क्या है, वो महाअद्भुत अनिर्वचनीय ऐसी अनुभूति है। You cannot say that the dream was unreal because when you were experiencing it, it was a fact of experience. It is a statement of fact, Swami Vivekananda says. Can you say that dream is unreal? You cannot say it is unreal when it is being experienced. We all, when we experience dream, for the time being, that is our world. At that time, this is not our world. At that time, that is the world, and that is as real as this is real. So can you say that dream is unreal? You cannot say dream is unreal. Then does it become real? Just because it is being experienced, it doesn't become real either. Because a time will come when the dream will break. Then you will see that it never existed. So what is it? We cannot say it is real. You cannot say it's unreal. It is Mahadbhutam, Anirvachaniya. अब इसका संबंध बिठा लीजिए आप। ये आज हम लोग जो यहाँ जागृत अवस्था में जो देख रहे हैं, जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, ये भी एक सपना चल रहा है। जिस प्रकार कल रात को सपने में आपने जो भी देखा था वो सपना चल रहा था, वैसे भी यहाँ पर भी एक सपना चल रहा है। ये अभी सत्य सा प्रतीत हो रहा है। ये ऐसी एक प्रतीति है जिसके विषय में हमें सत्यत्व बुद्धि है, लेकिन सत्य सा प्रतीत होते हुए भी ये वास्तविक रूप में सत्य है क्या? उपनिषद कहती है वास्तविक रूप में ये सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये चला जाएगा। तो ये क्या है? ये सत्य है भी और सत्य नहीं भी है। ऐसा एक महाअद्भुत अनिर्वचनीय ऐसी एक अनुभूति है। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज मिथ्या। तो ड्रीम इज मिथ्या, इज इट नॉट? मिथ्या का मतलब क्या है? जो जिसके विषय में हम यह नहीं कह सकते वो सत्य है, जिसके विषय में यह नहीं कह सकते कि वो असत्य है, वो महाअद्भुत अनिर्वचनीय है। अब ये हम लोग धीरे धीरे हम लोग और भी गहराई में जा रहे हैं। देखिए समय कम है। अब क्या हमें ऐसे लगता है कि ये जो आज हम लोग जागृत में जो देख रहे हैं, ये
सपना है, किसी को लगता है, किसी को लगेगा तो आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। यही है, हमें शास्त्र जगा रही है इस नींद से। हम लोग सब सोए हुए हैं, हम लोग सो करके यहाँ पर एक सुंदर सपना नहीं कहूंगा, एक भयानक सपना देख रहे हैं। सुंदर सपना क्या होता है? दुख से भरा हुआ जो सपना होगा वो तो सुंदर कैसे हो सकता है? लेकिन ये सपना ही है। यह जो जागृत है ये स्वप्न तुल्य ही है। इट्स जस्ट लाइक ए ड्रीम, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, वी आर टेकिंग इट टू सीरियसली. But you really, if you understand the dream-like nature of this waking world, lots of our problems will be solved. अब इस जागृत और स्वप्न को देखने वाला कौन है, ये भी दूसरा विषय है। धीरे धीरे हम लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं। स्वप्न में क्या विद्यमान था, मैं पूछता हूं आपसे। स्वप्न में ऐसा ही वहां विश्व प्रपंच था, स्वामी शुद्धिदानंद था, लोग थे, जगत था, पेड़ थे, पर्वत थे, हिमालय थे, गंगा थे, सब कुछ हो सकता है स्वप्न में, है कि नहीं? सब कुछ ऐसा ही होता है जैसे हम लोग यहां पर अनुभव करते हैं। और जब स्वप्न चलता है हमको पता नहीं होता स्वप्न है करके, उस वक्त वही जागृत होती है कि नहीं? उस वक्त वही जागृत होती है, हमें उसके विषय में थोड़ा सा भी संदेह नहीं होता। अब उस सपने में अब देखिए वास्तविक रूप में क्या विद्यमान था। विद्यमान क्या था? क्योंकि जब सपने से जग गए वो सारा विश्व प्रपंच कहां गया? आपने कल रात को जो सपना देखा था वो विश्व प्रपंच कहां गया, मैं पूछ रहा हूं। और जब वो अनुभूति जब हो रही थी उस वक्त वहां पर कौन विद्यमान था? मी का मतलब कौन? मी का मतलब आपका नाम? आत्मन। मी का मतलब आत्मन। What was actually existing in that dream experience? Atman alone was existing. Brahman alone was existing. The rest of the thing was appearing to exist. This is what Swami Vivekananda says, मृगतृष्णिका के समान है। शंकराचार्य जी जो बोल रहे हैं, हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं, ये बिल्कुल मृगतृष्णिका के समान एक अनुभूति है। सपने में हमने क्या देखा जो वास्तविक रूप में विद्यमान नहीं है, ऐसे एक चीज को हमने वहां पर विद्यमान देखा, है कि नहीं? जो वास्तविक रूप में विद्यमान नहीं है बट जिसकी अनुभूति हुई, यही है ना सपने में। सपने में जिस विश्व प्रपंच को हमने देखा कि वो विश्व प्रपंच क्या वास्तविक रूप में विद्यमान है? विद्यमान होता तो कभी नहीं जाता, लेकिन हम जगने पर तो चला जाता है। तो सपने में क्या विद्यमान था? आत्मा ही विद्यमान था। उसी प्रकार उपनिषद हमें कहती है यहां पर भी यह जो विश्व प्रपंच हम लोग जो देख रहे हैं, अभी भी इसी क्षण यहां पर इस प्रवचन इसी हॉल के अंदर वास्तविक रूप में क्या विद्यमान है? एक आत्म तत्व ही विद्यमान है, बाकी सब विद्यमान सब प्रतीत हो रहा है। और ये विद्यमान सब प्रतीत कैसे हो रहा है पता है? इस माया के कारण, महाद्भुत अनिर्वचनीय माया के कारण। You understand what we are discussing? The most amazing thing. What makes the one appear as many? इसको लेकर के कहीं चैप्टर्स स्वामी विवेकानंद ने डिस्कस किए हैं। How does this one appear as many? ये एक ब्रह्म जो है ये बहु कैसे हो जाता है? बहु हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ, लेकिन बहु हुआ सा दिखता है। कौन करता है इसको? ब्रह्म की अपनी शक्ति, जिसको शंकराचार्य जी कहते हैं परमेश शक्ति। क्या सुंदर शब्द है। In this one word, the whole thing is just encompassed. Such a beautiful term, परमेश शक्ति। परमात्मा की अपनी ही शक्ति है जो एक परम ब्रह्म को इस रूप में प्रकट करती है। और वो क्या है? बुद्धि के परे ऐसी एक चीज है जो महाअद्भुत है, अनिर्वचनीय है। We can go on and on about this. Actually, now all the Upanishads, they are all actually they focusing upon this point. How does this one become many? एक कैसे बहु होता है? अब देखिए, कहने का मतलब है, मैं इस विषय को और नहीं घसीटूंगा, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं।
ये जो माया शक्ति है जिसके विषय में हमने अभी चर्चा किया, ये माया शक्ति के विषय में हमने अभी तक जो भी चर्चा किया, इसमें आपने एक बात गौर किया होगा, ये बुद्धि के परे की चीज है, ये ह्यूमन लॉजिक, ह्यूमन रीजनिंग के परे की चीज है। हमको लगता है कि जो भी हमारे जीवन में होता है सब कुछ लॉजिकल होना चाहिए। एक्चुअली सृष्टि में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो घटनाएं घटती हैं, इसका सच पूछो तो कोई राइम एंड देयर इज नो राइम एंड रीजन फॉर इट। ये माया जो चीज है, ये जो ऐसा जो चीज है, यह इट इज बियॉन्ड ऑल द ह्यूमन रीजनिंग, राइम एंड रीजन अबाउट विच वी आर सो प्राउड। वी वॉन्ट टू नो, अरे ये कैसे हुआ मेरे साथ, ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने क्या किया था जो मेरे साथ ऐसी घटना घटी। हम सब चीज हमको कार्य कारण रूपी संबंध से हम समझने का प्रयास करते हैं। जिस दिन हम इस आदत को छोड़ देंगे, हम प्रभु परमेश्वर के और भी निकट पहुंच जाएंगे। एक्चुअली स्पीकिंग, देयर इज नो व्हाई एंड हाउ, देयर इज नो रीजन फॉर व्हाट इज हैपनिंग। These are all just a play of Maya which is going on. It's an amazing thing. अब देखिए, ये जो महाअद्भुत अनिर्वचनीय जो शक्ति है, इसी को हम लोग जगन माता कहते हैं। देखिए, मैंने कहा था पहले ही दिन, अद्वैत वेदांत की जो परिसमाप्ति जो होगी पराभक्ति में होगी। Now see, we will come to where Shankaracharya is taking us, into पराभक्ति. Amazing thing it is. हम समझते नहीं है भक्त, हम समझते हैं भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। एक ही है, अद्वैत ज्ञानी ही पराभक्त हो सकता है, और सचमुच जो भक्त होगा उसके अंदर अद्वैत बुद्धि होगी। अद्भुत चीज है इन दोनों का जो संपर्क। भगवत गीता में कई श्लोक हैं, श्री कृष्ण इस विषय में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। क्या सुंदर है, 18 चैप्टर के 2 श्लोक है, 18 चैप्टर वर्स 45 एंड 46 if I'm not wrong। वहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते पराम। क्या सुंदर बात है। कृष्ण भगवान कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा। ब्रह्म भूत है, ब्रह्म भूत मतलब ब्रह्म भवनम। शंकराचार्य जी कहते हैं जिसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ब्रह्म स्वरूप हो गया, ऐसा व्यक्ति कहते हैं श्री कृष्ण मद भक्ति लभते पराम, वो पराभक्ति को प्राप्त करता है। और भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति और ज्ञान का संपर्क भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या सुंदर। अद्वैत बुद्धि में ही ठीक ठीक भक्ति हो सकती है। क्यों पता है? आपने कभी सोचा है? 7वें अध्याय में, भगवत गीता के 7वें अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। 4 प्रकार के भक्तों की बात है ना 7वें अध्याय में, आपने सुना होगा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के भक्त हैं। एक क्या है? आर्तो, जो कष्ट में है, तो हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरे कष्ट को दूर कर दो, मेरा ये दूर कर दो, वो दूर कर दो, ऐसे हम भगवान के पास जाते हैं, आर्तो। दूसरा है जिज्ञासु, जो कि भगवत तत्व को जानने की इच्छा रखता है, ठीक है। फिर अर्थार्थी है, जिसको धन चाहिए, वो भी भगवान के पास जाता है, ईश्वर मुझे धन दो, ये दो। और चतुर्थ भक्त है ज्ञानी। ज्ञानी को भक्त कहा गया है वहां पर। कभी सोचा है इस विषय में? क्या सुंदर बात। और फिर कहते हैं, अच्छा ज्ञानी को भक्त क्यों कहा गया है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। कृष्ण भगवान कहते हैं ये जो ज्ञानी जो है ना, क्या ज्ञानी? ब्रह्म ज्ञानी की बात कर रहे हैं, जिसको अद्वैत ज्ञानी की बात कर रहे हैं, जो कि आत्मविद है, तत्वविद है। ऐसा जो ज्ञानी है वो एक भक्तिर विशिष्यते, वो एक भक्त है। एक भक्ति का मतलब क्या है? शंकराचार्य जी क्या सुंदर बात बताते हैं। एक भक्ति के मतलब क्या है? अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात् एक भक्ति ही। अद्वैत ज्ञानी के लिए अद्वैत की दृष्टि में क्या है? एक दिव्य तत्व के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे आप बताइए भक्तों, अब
भजना के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है क्या? When you know apart from divinity there is nothing existent, nothing is existing, do you have any other option other than becoming a true bhakta? Anyasya bhajaniyasya adarshanaat eka bhakti. Is it not a point? There is no world existing, there is God alone is existing. When you understand that God alone is existing, do you have any other option apart from worshipping this divinity in so many forms? I ask you this question. कैसे अद्वैत की परिसमाप्ति पराभक्ति में होती है? भगवत गीता इस बात को बार बार कहती है। वही बात यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी यहाँ पर हमको उसका एक छोटा सा एक टेस्ट हमको देते हैं इस परमेश शक्ति के इस विवरण के अंदर से। अति सुंदर। अब देखिए, हम जिस माया का यहाँ पर उल्लेख किया, मैं और एक बात बता देता हूं इसके विषय। इस माया को ही हम लोग जगत जननी कहते हैं, जगत धात्री कहते हैं। कितने प्रकार से उसकी पूजा होती है। देखो, सारा जो पूजा का जो केंद्र शक्ति ही होता है, आप इसी शक्ति के विभिन्न रूपों की आप पूजा करते हो। उसको जगत धात्री के रूप में पूजा करते हो। काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सब इसी शक्ति के विभिन्न रूप हैं। अब उसका मैं ये अपना एक व्यक्तिगत बात बता देता हूं। इस शक्ति, इस परमेश्वर शक्ति की जो बात शंकराचार्य जी की कही, इसका सर्वश्रेष्ठ, मुझे सर्वश्रेष्ठ ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये व्यक्तिगत बात हो सकता है, लेकिन बहुत ही समीचीन, a perfect visual representation of what is described here. I'm talking about a visual representation, say this Shakti which we are talking about, which is the very mother of this entire creation, which is making this experience possible. It is an experience of something which is not actually existing. Please write it down. It is Mahadbhutam Anirvachaniyam. It is experience of something which is not actually existing, but yet which is experienced. You can't deny it. But when knowledge comes, it goes away. Whatever is it, ये जो शक्ति जो है, जो ये अद्भुत दृश्य हमारे सामने सृष्टि करती है, it's best visual representation, in my opinion, I would say, it is Bhavatarani Kali, whom Ramakrishna had worshipped. आप लोग सभी लोग दक्षिणेश्वर गए हो? कितने लोग गए हो यहाँ पर? सभी लोग गए। अब मैं थोड़ा सा इसका उदाहरण देता हूँ। आप जैसे ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाते हैं, आपको सामने क्या दिखाई देता है? आपको सामने you see this naked lady is standing. Okay, this naked lady is standing. Her hairs are open. शिवजी दिखते नहीं हैं. शिवजी is hidden. आपको ढूंढना पड़ेगा शिवजी कहाँ है। शिवजी के छाती पर ये खड़े हैं, ये महिला खड़ी है, जिसको पगली कहते हैं। पगली क्यों कहते हैं? There is no rhyme and reason about what she is doing. Now see what Shankaracharya is describing here. You cannot say the Shakti is real. You cannot say it is unreal. It is Mahadbhutam. It is Anirvachaniya. What a beautiful depiction of the Shaktis. तो हमको क्या दिखाई देता है जब हम दक्षिणेश्वर काली में हम लोग जाते हैं? तो हमको सामने दिखाई देता है यह महिला वहां पर खड़ी है, जिसके एक हाथ में रक्त से रंजित एक खड्ग है कि नहीं, जिसमें से रक्त गिर रही है, और दूसरे हाथ से यह पगली हमको कह रही है, अभयदान कर रही है। She is crazy. She is out of her mind. That is why she is described by all the so-called devoted poets as she is pagli, she is crazy. Is it not? What does it mean is, it's beyond human rhyme and reason. हम बुद्धि से इसके व्यवहार को हम समझ नहीं सकते। उसके तीसरे हाथ में एक कटा हुआ सर है, जिसमें से रक्त गिर रहा है, और चौथे हाथ से वो हमको वरदान दे रही है। Means she is a mixture of opposites. Maya is a mixture of opposite. It cannot be said it is real. You cannot say it is unreal. You cannot say it is different from Brahman. You cannot say it is one with Brahman. You cannot say it is with parts. You cannot say it is without parts. She is crazy. She is indescribable. She is just inscrutable. All that we can talk about is Mahadbhutam Anirvachaniya. That is what is the most beautiful visual representation of what we are discussing here.
माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। और इस माया का विशेष काम क्या है पता है? वो सत्य को ढक देती है। शिव जो है हमको दिखाई नहीं देता, जब तक वो हटेगी नहीं कभी भी हम शिव को अनुभव नहीं कर सकते। As long as she is there, no one can have the knowledge of Atma. It is only when she moves away we will understand what Atma is. Sri Ramakrishna again he tells very beautiful thing. Ram, Lakshman and Sita, all three of them, उनका वनवास हो गया है और वन में वो विचरण कर रहे हैं। तो प्रभु राम जो पर ब्रह्म के प्रतीक हैं, प्रभु राम सामने है, उनके पीछे सीता माँ जानकी है जो माया के प्रतीक है, और उसके पीछे हैं लक्ष्मण लखन जी जो कि जीव के प्रतीक है। तीनों एक सीधे लाइन में चल रहे हैं, जंगल में चल रहे हैं। लक्ष्मण को तीव्र इच्छा होती है राम को देखने की, लेकिन राम को देख नहीं पाते। क्यों? बीच में सीता जी है। लक्ष्मण जी बाएं ओर जाते हैं तो सीता जी भी बाएं ओर आ जाती है। लक्ष्मण राम को देख नहीं पाते। लक्ष्मण दाईं ओर जाते हैं तो सीता भी दाईं ओर आ जाती है और लक्ष्मण राम को देख नहीं पाते। ऐसा करते करते सीता जी को समझ में आता है कि लक्ष्मण अत्यंत ही व्याकुल हो रहा है राम को देखने के लिए। इसीलिए स्वेच्छा से जब सीता हट जाती है तब तो लक्ष्मण को राम के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार जीव जब आत्म दर्शन के लिए व्याकुल होगा, एक समय आएगा ये माया रूपी महाअद्भुत अनिर्वचनीय जो पर्दा है, जब यह हटेगा हमको आत्मानुभूति होगी। इसीलिए देखिए, आप लोग गौर करके देखिए, यह ग्रंथ शुरू होती है अनुग्रह से। You pointed out, did you see this beautiful work? This wonderful Advaitic text starts with the factor called anugraham. शंकराचार्य जी कहते हैं मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय है, ये तीनों भी ईश्वरानुग्रह से ही संभव होती है। उसके अथवा ये संभव नहीं हो सकती। यह किसकी अनुग्रह से? ये परमेश शक्ति के अनुग्रह से। जब भी जीव व्याकुल होता है आत्मदर्शन के लिए, समझ लेना चाहिए यह इस परमेश शक्ति की अनुग्रह शक्ति है। Now this is the beautiful depiction. Now we have come to the root of the creation through this investigation which we had started from the gross body. We were studying what is anatma, is it not? हम लोग, हमारी यह कोशिश थी कि अनात्मा क्या है, तो इस चर्चा में पहला स्थूल शरीर लिया गया था। तो स्थूल शरीर क्या है हमें देख लिया, सूक्ष्म शरीर क्या है हमें देखा, अंत में हम लोग कारण शरीर में आते हैं। ये कारण शरीर, अब कारण शरीर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब ये कारण शरीर की जो विशेष अनुभूति कहाँ होती है, कोई बता सकता है? हम इस कारण शरीर को ही अनुभव कर रहे हैं। हम जो भी अनुभव कर रहे हैं उस कारण शरीर के महिमा को ही अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर we are experiencing now. There is another beautiful point, something which we can infer from this discussion. Beautiful discussion. Where are we looking for God? In some photograph? We are experiencing nothing but Shakti, Parameshwar Shakti. ये सब क्या है? वो एक जगन माता के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वही इन सभी रूपों में है, सभी नामों में है। माँ शारदा देवी का वो क्या है स्तोत्र जो है, अनंत रूपिणी अनंत नामनी गिरिजे माँ, है ना? अनंत 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 क्या है फर्स्ट टाइम? गुणमयी नामनी गिरिजे माँ। देखिए, अनंत गुणमयी, त्रिगुणात्मिक, अनंत नामनी और अनंत रूप, वही एक शक्ति है। हम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम भगवान को ही देख रहे हैं। इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। शंकराचार्य से in his भाष्य he says no one has experienced anything apart from God, but only we are not understanding it. देखिए कितना कठिन है इस विषय को समझाना शब्दों से, जो कि बुद्धि के समझ के पार की चीज है, लेकिन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है।
जहां तक संभव है प्रयत्न करते हैं, महापुरुष भी करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कितने लेक्चर्स दिए हैं इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है, अगर आप इस बात को समझ जाएं तो आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। अद्भुत चीज है। तो ये इस प्रकार ये परमेश्वर शक्ति को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं भगवान शंकराचार्य जी, और कहते हैं कि यही है यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। अब हम लोग, हमारे जो ठाकुर माँ स्वामी जी की परंपरा में हम लोग, यह जो हम जिसको शारदा देवी कहते हैं, वो इसी परमेश्वर शक्ति के मूर्त रूप है। अभी वो अलग बात है, हमको उस डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। सो लेट अस अंडरस्टैंड whom we are worshipping, what is that we are worshipping as Sri Sri Ma. It's an amazing thing. She is the one who makes the impossible possible. अब देखिए शंकराचार्य जी के जितने भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ अद्वैत आचार्य भगवान शंकराचार्य जी, कितने बड़े भक्त हैं। वो कहते हैं अपने अन्नपूर्णा स्तोत्र में, ये कैसे हैं ये जगन माता, ये जो परमेश्वर शक्ति, मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। क्या सुंदर है। आप लोग काशी गए हो, अन्नपूर्णा मंदिर में गए हो, सोच के देखिए वहां शंकराचार्य जी खड़े होकर के जगन माता की स्तुति में कहते हैं कि हे मां मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी। आप हो जिसके हाथ में मोक्ष के द्वार की जो चाबी है वो आपके हाथ में है। जब तक आप इस दरवाजे को नहीं खोलते हो, किसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष द्वार कपाट, कपाट यानी जो दरवाजा, पाटन करी, उसको खोलने वाली तो तुम हो। जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, किसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसीलिए भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, हे जगन माते मुझे इस मोक्ष रूपी इस चीज की मुझे भिक्षा प्रदान करो। क्या सुंदर है। अद्वैत ज्ञान की परिसमाप्ति कहां हो रही है, समझ में आ रहा है। हमको लगता है कि अद्वैत अलग है, भक्ति अलग है। हम ऐसे भूल धारणा में जीते हैं। अद्वैत ही सही भक्त वहीं पर होता है, जब हम जानते हैं कि ईश्वर से अतिरिक्त कुछ नहीं है, आपके पास तो कोई विकल्प है ही नहीं, आपको भक्त होना ही पड़ेगा, सही भक्त होना पड़ेगा। आप भगवान से अतिरिक्त कुछ देख ही नहीं सकते। सर्वत्र आपको एक शक्ति ही दिखाई देगा और आप सब समय आप एक भजन की ही एक भाव में रहेंगे, क्योंकि शक्ति से अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं। ये बात है। और एक शंकराचार्य जी की बात मुझे याद आ रही है, इस विषय को लेकर के हम बोलते ही जा सकते हैं। हमारे पास 4:30 बजे चाय है ना, तो 10 मिनट है। शंकराचार्य जी अपने इसमें माया पंचकम में कहते हैं, ये माया क्या है, अघटित घटन पटीयसी माया। उसमें कहते हैं अघटित घटन पटीयसी माया। माया क्या है, जो असंभव है उसको संभव कर देती है। असंभव क्या है, एक में अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जहां ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है, वहां पर इस विश्व प्रपंच को, इस दृश्य को खड़ी करती है माया, असंभव को संभव बना देती है। तो आप समझ रहे हैं, ब्रह्म और जगत का संबंध समझ रहे हैं। ये बड़ा देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रह्मन एंड द सो कॉल्ड वर्ल्ड। इज देयर ए वर्ल्ड एग्जिस्टिंग सेपरेटेड फ्रॉम ब्रह्मन? नो, इट नेवर एक्सिस्टेड. Brahman alone is existing, but it appears to be separately existing because of Maya. It is not separately existing. It cannot exist. There is no world existing separated and distinct from Brahman. ब्रह्म भिन्न कुछ है ही नहीं, ये उपनिषदों का सिद्धांत है। लेकिन हमको जगत ब्रह्म से भिन्न लगता है, जीव ब्रह्म से भिन्न हमको लगता है। हम सब देखिए, हमारी जो अनुभूति क्या है, हमको नहीं लगता है कि हम भगवान से एक है। किसी को लगता है क्या हम भगवान से एक ही हैं? हम भगवान से एक नहीं हैं, हम लोग भगवान ही हैं। लेकिन माया के कारण हम अपने आप को जीव समझ बैठे हैं। देखिए, मैं एकदम एक्सट्रीम स्टैंड पॉइंट ले रहा हूं। सच्चाई ये कि हमारा भगवान से अतिरिक्त हमारा कोई पहचान नहीं है। वी आर वन विद दैट डिविनिटी. This is what the Upanishads talk from the top of its voice. Tattvamasi.
ब्रह्म से अतिरिक्त हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी सच्चाई सच्ची पहचान तो वही है। लेकिन तो कहाँ से हमारे अंदर ये जीव बुद्धि आई कि मैं ये हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ? ये कहाँ से आया? परमेश शक्ति। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं जगत और जीव और दूसरी तरफ ब्रह्म? सच्चाई ये है कि ये दो अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन माया के कारण जीव और जगत जैसे कि ब्रह्म से भिन्न हमको दिखता है। सच्चाई ये है ब्रह्म भिन्न कुछ है ही नहीं। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। सो वी कैन गो फॉर टी नाउ, देन वी विल कंटिन्यू।